हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम कैंसर साइन की, कर्क साइन की, कर्क राशि की। और कर्क राशि जो है राशि चक्र में चौथी राशि है। इनके जो लॉर्ड हैं वो चंद्रमा है और एक अद्भुत राशि है, क्योंकि जो पूरे 12 राशियां हैं उनमें से जो कर्क राशि का एक विशेष महत्व इसलिए है कि ये चंद्रमा से प्रभावित राशि है। और चंद्रमा और सूर्य जो पूरे 12 राशियां हैं उनमें से एक विशेष भूमिका निभाने वाले हैं, क्योंकि चंद्रमा सुख के कारक है। और चंद्रमा का जो स्थान है वो ठीक चौथा स्थान है हर एक कुंडली में। हर एक कुंडली में जो सुख भाव है वो हम चौथे भाव से लेते हैं, इसलिए चंद्रमा का एक विशेष प्रभुत्व भी है और विशेष स्थान भी है। चलिए बात करते हैं कि इस समय जो ग्रह गोचर की स्थिति है उसके अनुसार जो इस समय कर्क राशि से ठीक 12वें भाव है वहां पर मंगल का गोचर चल रहा है और ठीक अष्टम भाव में शनि का गोचर चल रहा है। अब इन दोनों को ही यदि देखते हैं तो जो मंगल है, मंगल जो प्रभावित है आपकी राशि में, एक तो पंचम हाउस के लॉर्ड है और उसके साथ साथ में दसम हाउस के लॉर्ड है मंगल। तो पंचम और दसम और उसके साथ साथ में द्वादश स्थान, ये तीनों स्थान और साथ साथ में अष्टम स्थान में शनि। तो शनि जो लॉर्ड हैं वो सप्तम और अष्टम के लॉर्ड हैं। अब ये देखना ये है कि आपका जो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि फरवरी के महीने में आपका स्वास्थ्य कैसे रहने वाला है। तो स्वास्थ्य के लिए सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि जो अष्टम स्थान को देखते हैं हम कि आपकी आयु कैसी है, आपका स्वास्थ्य कैसा है, ये अष्टम स्थान से देखा जाता है। उसके साथ साथ में सूर्य से भी देखते हैं कि सूर्य की स्थिति कहाँ पर बनी हुई है, क्योंकि स्वास्थ्य है इसलिए हर महीने का जो ये प्रिडिक्शन है वो सूर्य के आधार पर ही दिया जाता है। सूर्य की स्थिति देखेंगे कि सूर्य कहाँ पर स्थित है। तो सूर्य जो आपकी जो कर्क राशि है उससे यदि देखेंगे तो ठीक सप्तम भाव में सूर्य और बुध एक साथ विराजमान है और यहाँ पर सूर्य बुध आदि योग भी बना रखा है। तो ये कह सकते हैं कि भाई सप्तम स्थान में सूर्य बुध आदि योग बना हुआ है तो ये अच्छा है। अच्छा है, तो इसके साथ साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि भाई सप्तम स्थान के जो लॉर्ड हैं वो कहाँ जा रखे हैं। तो जो ठीक सप्तम स्थान के लॉर्ड हैं वो अष्टम में बैठे हुए हैं। जब भी ये स्थिति होती है कि सप्तम के लॉर्ड कहाँ जा रखे हैं तो वो अष्टम में। तो अष्टम में हालांकि सप्तम के और अष्टम के दोनों के जो लॉर्ड हैं वो एक ही हैं, वो है शनि। क्योंकि कर्क राशि को देखें तो 4 अंक है और उससे ठीक सप्तम में 10 और उसके बाद जो अष्टम है वहां पर 11वां अंक है। तो 10 का मतलब भी मकर राशि और 11 का मतलब भी कुंभ राशि। तो दोनों के लॉर्ड हैं शनि। अब शनि बैठे हुए अष्टम में। अब एक तो ये प्रक्रिया है कि ठीक है भाई सप्तम का लॉर्ड अष्टम में बैठता है तो अच्छा नहीं है। और एक ये भी है कि सप्तम और अष्टम दोनों के लॉर्ड एक ही हैं और दोनों बैठे हुए हैं अष्टम में शनि। शनि महाराज बैठे हुए हैं। और एक ज्योतिष के अनुसार ये भी देखा जाता है कि जो अष्टम में यदि शनि जाता है तो अपनी आपकी आयु को बढ़ाता है। आयु को बढ़ाता है और कई सारी चीजों को ऑल ऑफ सडन देने वाला वहां से बनता है। तो एक तो ये मान लीजिए आप फरवरी में कि एक तो कई सारी चीजें ऐसी हैं आपके लाइफ में जो कि आपको एकदम से मिलने वाली हैं। एक तो शनि ये कराएंगे। दूसरा ये है कि आपकी आयु के लिए बढ़ोतरी के लिए वहां पर शनि है। एक भी ये भी हो गया। और तीसरा ये हो गया कि शनि अपने ही स्थान में वहां पर है, इसलिए स्वास्थ्य में आपका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। और स्वास्थ्य आपके एक माइनर चीजों में छोटी छोटी चीजें जैसे सर्दी जुकाम है और इस तरह से गले में जैसे आजकल थोड़ी खराश होती है, ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी चीजें वहां पर हो सकती हैं। इसके साथ साथ में क्योंकि जो अष्टम स्थान है 12वां स्थान है, इनको हम ये समझते हैं कि भाई यहाँ पर शनि का गोचर है। तो इनसे क्या होता है, इनसे हमारी जैसे हमारी यात्राएं भी होती हैं और यात्राओं के साथ साथ में हमारे जैसे पाँव से संबंधित या घुटनों से संबंधित, पाँव से संबंधित, पिंडलियों से संबंधित थोड़ा वहां पर थकान से संबंधित ये चीजें बनी रहती हैं। इसके साथ साथ में ये प्रक्रिया है कि जो आपकी काम करने की गति है वो थोड़ा आपका काम का प्रेशर ज्यादा होता है, इसलिए ये चीजें आपके साथ में बनी होती हैं।
थोड़ा इस पर ध्यान दें। उसके साथ साथ में ये भी देखेंगे कि भाई जो मंगल है वो मंगल कहाँ पर है, फिर ये भी देखेंगे कि शनि है वो कहाँ पर है। तो मंगल और शनि का इस समय षडाष्टक योग भी बना हुआ है। यदि मंगल से शनि को देखते हैं तो वो ठीक अष्टम स्थान में है, मंगल से शनि अष्टम में है, और शनि से जो मंगल है वो छठे स्थान में है। यहाँ पर थोड़ा सा ये देखना पड़ता है कि जो हम अपने कार्य कर रहे हैं या जो रिस्की वाले फील्ड है हमारे कार्य के, जैसे गाड़ी चलाना या फिर कुछ कुछ ऐसे कार्य जिनसे संबंधित की थोड़ा सा हानि होने की संभावना बनी रहती है, उन चीजों पर थोड़ा ध्यान देने वाली स्थिति होती है। साथ साथ में इन्वेस्टमेंट भी, उस पर भी ध्यान दिया जाता है कि कहीं पर हम कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट ना करें जिससे कि हमें ये लगे कि उनके उसको हमें फिर वापस निकालना मुश्किल हो। ये सारी चीजें छोड़ षडाष्टक योग में ये भी देखना पड़ता है, क्योंकि 12वां स्थान जो है वो हमारे खर्चे का है, वो हमारे एक्सपेंडिचर का है, तो इसलिए इन सब चीजों का भी ध्यान रखना वहां पर जरूरी है। अब इसके बाद जो अच्छी स्थिति ये है, वो ये देखते हैं कि जो जो आपका जो आपके केतु हैं वो आपके लिए शुभ हैं। केतु की स्थिति ठीक थर्ड हाउस में है। ये शुभ स्थिति इसलिए है कि यहाँ पर से जो भी यात्राएं होंगी या जो भी चीजें आपके साथ में हो रही हैं, उनके साथ में केतु का विशेष जो है एक आशीर्वाद वहां पर से बना हुआ है। केतु कई सारी चीजों को वहां से आपके लिए अच्छा अच्छा परिणाम देने के लिए वहां से उत्सुक है। इसके साथ साथ में थोड़ा सा केतु से संबंधित जो हमारा गर्दन है, जो हमारे कंधे हैं, जो हमारा जो ये स्थान है, जो वहां पर थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि ये हो सकता है कि वहां पर थोड़ा सा दर्द हो सकता है, या थोड़ी सी वहां से जो भुजाओं में या कंधों में, थोड़ा गर्दन में थोड़ा दर्द की वहां पर हो सकता है, क्योंकि केतु या कोई भी मैलेफिक ग्रह जब थर्ड हाउस में होते हैं तो वहां से इन चीजों की थोड़ी संभावना बनती है। इसलिए जब आप लेटते हैं तो उसमें बहुत बड़ा पिलो डालने की जरूरत नहीं है, या जो आपकी पोजीशन है, जिस तरह से आप बैठते हैं वो आप सावधानी से बैठें, सावधानी से अपने कार्यों को करते रहें, तो उसमें आपको ज्यादा लाभ की स्थिति बनती है। अब मैं ये कहूंगा कि जो जो आपके भाई बहन है उनके साथ में भी, उनके प्रति भी आपका अच्छा एक आकर्षण बना रहेगा, अच्छा उनके साथ में भी आपका व्यवहार बना रहेगा। ये है कर्क राशि वालों के लिए। और मैं ये कहना चाहूंगा कि कर्क राशि वालों के लिए सबसे अच्छी बात ये है कि भाग्य में इस समय शुक्र का इस समय गोचर चल रहा है, और भाग्य में शुक्र का गोचर, जो शुक्र वहां पर है जहां पर कि बृहस्पति का घर है, और जहां पर बृहस्पति है वहां पर है जहां पर शुक्र का घर है। तो ये दोनों के दोनों अपने आपस में एक दूसरे से विपरीत राजयोग बनाए हुए हैं, जो कि एक ज्योतिष के हिसाब से बहुत खूबसूरत है। यदि शुक्र बृहस्पति के घर में है और बृहस्पति शुक्र के घर में है तो ये विपरीत राजयोग है, और इससे कई प्रकार की लाभ की संभावनाएं बनती हैं। क्यों? क्योंकि जो भाग्य स्थान है और जो लाभ स्थान है एक दूसरे से कोरिलेटेड यहाँ पर हैं। क्योंकि जो कुंडली का जो 9वां स्थान है, जो 10वां स्थान है और जो 11वां स्थान है, यदि पुष्ट बनते हैं तो बहुत कुछ प्राप्ति होने के पूरे अवसर वहां पर हो जाते हैं। इसलिए मैं ये कहूंगा कि जो शुक्र का गोचर अभी है वो आपके ठीक भाग्य स्थान में है। कुछ दिनों के बाद वो कर्म स्थान में होगा, और कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद वो आपके लाभ स्थान में होगा। शुक्र का ये गोचर जो आपके लिए जो बढ़ता हुआ क्रम है, ये बहुत अच्छी एक अच्छी रीच भी देने वाला है, और साथ साथ में बृहस्पति और शुक्र दोनों का आशीर्वाद आपके साथ में आपके कई कार्यों को करने वाला है 2025 में। तो विशेष प्रकार की कृपा आपके ऊपर होने वाली है, जो कि विशेष वर्ग के लोगों के साथ में होती है। भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी, और इसके साथ साथ में आपके भाग्य उदय हो रहे हैं, सही दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं। खूब मेहनत करें, आप बहुत आगे तक बढ़ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा। जानेंगे कि हॉरोस्कोप में आपका लग्न क्या है, आपकी दशाएं क्या है, आपकी अंतर्दशा क्या है, कहाँ कहाँ पर ग्रह गोचर कर रहे हैं, और उनका आपके साथ में क्या प्रभाव पड़ रहा है। इन सब पर विचार विमर्श करेंगे और सीधे आपसे बात करेंगे, और उसके बाद बताएंगे कि
कि आपके लिए अद्भुत समय 2025 में किस तरह से आ रहा है और किस एंगल से आप आगे बढ़ रहे हैं, इन सब के बारे में आपसे चर्चा होगी। मेरा इस चैनल को, डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को आप जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों तक भी भेजें ताकि सभी लोगों को इसकी जानकारी हो सके। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद।